जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। तो चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम रेलवे एग्जाम एनटीपीसी के लिए हम लेकर आ गए हैं स्टडी जीके लेकर आ गया है सेट नंबर 3। ये स्टडी जीके का सेट 3 है। टोटल पार्ट हम करवा चुके हैं, 20 सेट करवा चुके हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज का। तो सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न करवा चुके हैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न करो बिना देरी से। 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं किए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगा, तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए अपलोड नहीं किए। तो आज फिर लेकर आ गए हैं। तो ये आस एजुकेशन पटना का, जिसका डायरेक्टर आज के झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न करो जहाँ से बचे हुए हैं। आप लोग से छोटा रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पर नहीं पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम बढ़ते हैं स्टैटिक जीके का सेट नंबर 3 का ओर, जो कि आज देखने वाले हैं 150 से आगे प्रश्न देखने वाले हैं, यानी 151 से आगे देखेंगे। इससे पहले करवा चुके हैं, नहीं देखे तो प्ले लिस्ट भी बना गया है, जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, नए कैंडिडेट्स देख सकते हैं। तो मनाते हैं हम 25 जनवरी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने डैश वाट किलोग्राम के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हेडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है। तो 152 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे 1.6 वाट किलोग्राम। अगली है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन ए, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। अगली प्रश्न है, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 154 ऑप्शन ए, CF एंड्रे यूज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था का उप कार्यकारी निदेश नियुक्ति किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 155 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे अनिता भाटिया को। अगली है कि कौन से विश्व में टेक सदस्य देश चीन के बेल्ट एंड रोड BRI में भाग नहीं ले रहे हैं, यानी इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और भूटान। अगली प्रश्न, इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है। एप्पल इंक का इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, UN का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, न्यूयॉर्क सिटी में। अगली है कि गल्फ उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखित है। तो गल्फ उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। कौन, गल्फ उपन्यास। अगली प्रश्न, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान कुर्फ इनमें से किस देश से संबंधित है। जोहान कुर्फ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड से संबंधित है। सार्क का गठन कब और कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, बांग्लादेश 1985 में। अगली प्रश्न, डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है। तो 62 का ऑप्शन बी हो जाएंगे ITUC। अगली प्रश्न, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन था। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। अगली प्रश्न, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है। तो 164 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यूरोपीय आयोग। अगली प्रश्न, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। कौन, देवी अहिल्याबाई होलकर। तो हवाई अड्डे कहाँ स्थित है। तो 65 का पर राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंदौर में। अगली है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, विंस्टन चर्चिल को। अगली, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है।
167 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे छम। अगली की डैश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से एक है। 168 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए अरविंद केजरीवाल। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? 169 का आपका सी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। अगली की प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? कौन? प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना। 170 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 11 अक्टूबर 2014 को। अगली है 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कब? 2019 में। 71 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे नानाजी देशमुख को। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो 72 का ऑप्शन डी हो जाएंगे राज्य परिषद है जो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? कौन? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी 2007 में। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र डैश में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे तारापुर। अगली प्रश्न, कैलाश सत्यार्थी डैश के संस्थापक है? तो कैलाश सत्यार्थी किसका संस्थापक है? तो 75 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे बचपन बचाओ आंदोलन का। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को प्रश्न अगर अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? तो भारत का प्रमुख कार्यक्रम कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी मरुस्थल विकास कार्यक्रम। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है? कौन वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है? तो 77 का ऑप्शन ए हो जाएंगे खोल। जयपुर में हवा महल का निर्माण डैश से प्रेरित था? जयपुर में हवा महल के निर्माण किससे प्रेरित था? 78 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे झुंझुनू के खेतड़ी महल। अगली, विश्व बैंक का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी लंदन यूके में है। अगली प्रश्न, मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? पोखरण में 1998 में। तो कितना विस्फोट? तो 80 का ऑप्शन सी 5 विस्फोट किए गए थे। चंद्रयान-1 को डैश का उपयोग करके प्रक्षित किया गया था? किसका? चंद्रयान-1 को किसके उपयोग से प्रक्षित किया गया? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी PSLV C-42 से। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। तो ऑप्शन हो जाएंगे ए 10 जनवरी को। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किस पर केंद्रित है? कौन योजना? प्रसाद योजना। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर ए तीर्थ स्थलों के विकास पर। अगली है ए प्राइम मिनिस्टर टूर टू रिमेंबर का नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कौन? ए प्राइम मिनिस्टर। तो 84 का ऑप्शन सी हो जाएंगे एडमिरल सुशील कुमार का। एडमिरल सुशील कुमार का। अगली है, इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को? तो सशस्त्र झंडा दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 85 का ऑप्शन बी 7 दिसंबर को। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? किसको? बांग्लादेश का। तो ऑप्शन हो जाएंगे बी 1971 में। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। 87 का ऑप्शन हो जाएंगे ए 14 जून को। अगली, विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई है? तो 90 का ऑप्शन बी हो जाएंगे कलर लिनियस के द्वारा। अगली है कि दुमहाल एक नृत्य रूप है जो डैश क्षेत्र में प्रचलित है? और दुमहाल नृत्य जो किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो कश्मीर में। ऑप्शन ए। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के डैश दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान का किस में? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका 92 का पुष्कर मेला दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला माना जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो हाथी प्रोजेक्ट का एलिफेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ कब किया गया? शुरुआत तो 1992 में। ऑप्शन सी।
केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है केदारनाथ मंदिर? उत्तराखंड में। तो 94 का पर राइट आंसर सी हो जाएंगे रुद्रप्रयाग में। अगली है डैश का दूसरा नाम दैविक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 95 का ऑप्शन बी। भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? किसका? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। 96 का ऑप्शन सी हो जाएंगे जापान का। अगली प्रश्न। जनवरी 2021 में जोसेफ आर बाइडेन जूनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डैश राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो 97 का ऑप्शन डी 46 में। अगली प्रश्न। उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताएं जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाले देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। तो 99 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी दिल्ली मेट्रो। अगली प्रश्न। लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो 200 का ऑप्शन सी हो जाएंगे पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगली प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग हवा आने दे लॉन्च किया है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ये आप लोग के लिए HW है। आज के लिए बस इतना ही। जो आपके 50 प्रश्न करवाए ये स्टडी जीके था, इतना ही प्रश्न करवाते हैं, आपके एग्जाम तक लगातार बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे में समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। PDF हमारे टेलीग्राम पर दिया गया है।